नमस्कार साथियों। कुछ क्वेश्चंस आप लोग के व्हाट्सएप पे मेरे आए हुए हैं और तो मैंने कहा कि उसका आंसर इंडिविजुअल देने की बजाय मैं पब्लिकली वीडियो में दे दूं। और बहुत लालच भी आ रही है, बाहर धूप निकली हुई है, आज बहुत दिन बाद मेरा मन कर रहा है, लेकिन ये काम का ये जो प्रेशर है ये उठ के बाहर जाने नहीं दे रहा। लगभग सभी लोग बाहर चले गए धूप में, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। ठीक है, और आशा है कि आप लोग के यहाँ भी धूप निकल रही होगी बीच बीच में। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, एक प्रॉब्लम का सलूशन बता दूँ, वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। कैसे मैं आपको दिखाऊं? ये देखिए, आपको स्क्रीन पे अगर दिख जाए तो ये देखिए टेम्परेचर, पता नहीं दिखा कि नहीं। तो देखिए टेम्परेचर जो है फार्म में, जो बेड का टेम्परेचर है, अगर वो आपके एयर के टेम्परेचर से कम चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है माइसीलियम की रुक गई है, मतलब उसको बहुत ठंडा लग गया है या तो वो बहुत गर्म लग गया है। तो जैसे कि अभी ये बेड का टेम्परेचर जो है 15.3 है और रूम का टेम्परेचर 15.5 है, मतलब 15.5 है रूम का टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर है ना, और बेड का टेम्परेचर 15.3 है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गई है और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेश एयर आप दे देते हो, जैसे चिल्ड हवा दे देते हो प्रोडक्शन के चक्कर में। आपके यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है तो ये चीज़ रुक जाएगी। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है कि आप थोड़ा एयर का टेम्परेचर टेम्परेली थोड़ी देर के लिए बढ़ा के दीजिए, तो आपका बेड का टेम्परेचर भी एक बार ऊपर आ जाए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर से उसको शुरू हो जाएगी, तो अपना फिर टेम्परेचर मेंटेन। एक ठीक वैसे ही जैसे हमको बुखार पकड़ लेता है तो थोड़ी देर के लिए हम उसको शांति करते हैं, बाद में अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से कर लेती है ना, ठंड लगने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेश एयर आप जब दे रहे हो तो बहुत ठंडी फ्रेश एयर आप देते हैं और ज़्यादा देर तक अगर दे देते हैं तो अच्छा, आप अपने रूम का CO2 लेवल चेक कर लो, अगर है सेंसर, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो CO2 लेवल अगर सही है तो बहुत अति की ठंडी फ्रेश एयर देने से भी आपके अंदर का टेम्परेचर जो है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी वो रुक जाएगी। और जैसे कि होना ये चाहिए था कि रूम का टेम्परेचर, अगर एयर का टेम्परेचर 15.5 है तो बेड का 16.5 आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था। थोड़ा ज़्यादा, 1 डिग्री ज़्यादा आता है ना, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी कम हो गया है। तो फ्रेश एयर आपको कंट्रोल करनी है थोड़ी, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा, जो पानी दे रहे हैं आप ना, तो वो बहुत ठंडा पानी आप दे देंगे तो भी ये दिक्कत हो जाएगी। है तो पानी जो आप बहुत देर तक एक आध मीटिंग आप कम कर दीजिए या स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो पानी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पानी पे आपको ध्यान देना है। और जो ह्यूमिडिटी है वो आपकी बहुत अगर लो है तो बेड जो है, अगर ह्यूमिडिटी लो है तब, तो अब जैसे ये वाले केस की बात करूं, जो फोटो आई है मैं बता दूं, ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत हाई है, 99। तो है ना, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है इनके केस में। तो ये वाला केस इनके में नहीं बनता है, क्योंकि इवेपरेशन करने से भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो आपका मेजर यही है कि वो फ्रेश एयर मुझे लगता है ज़्यादा दे रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं, बेड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गई। अच्छा, अभी एक और फोटो आई थी जिसमें 12 बैग का टेम्परेचर 12 आ रहा था, तो भैया बल्ब लगाइए, रूम का टेम्परेचर बढ़ाइए। 12 डिग्री पे तो बैग आपका रुक जाएगा, वो थक्का जम जाएगा, पूरा मैट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन आते हुए भी रुक जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक अगली जो सबसे एक चीज़ है, फूड ग्रेड। कई लोगों को, मैं जैसे उस दिन मैंने वीडियो डाला था ना, ईस्ट का प्रयोग करिए बूस्टिंग के लिए, थोड़ा ट्रायल कीजिए अपने 2-4 बैग पे, तो कई जगह से फ़ोटो आए हैं और इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा है, और पिन हेड कम आ रहे थे, पिन हेड की स्पीड बढ़ गई है ईस्ट का प्रयोग करने से। प्लस जो मैंने बोला था लोगों को कि आप अपना ह्यूमिडिटी 99 से 90 के पास लेके आइए, उससे फ़ायदा होगा। उससे भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं, सबका फ़ायदा हुआ है। सारी क्रॉप जो ब्लॉक स्टेट में थी, पिन हेड रुकी हुई, वो चली गई। अभी भी थोड़ी देर पहले भी आपको मैं कितने दिखाऊं व्हाट्सएप पे, देखिए जैसे ये क्या नाम है इनका, ठीक है, शिवम राजपूत। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था कि जो कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं हम लोग,
और साइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो वो फूड ग्रेड वाला यूज करना चाहिए। तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज्ड एंड डिहाइड्रेटेड दोनों आता है, तो डिहाइड्रेटेड वाला जो होता है वो फूड ग्रेड होता है। तो वो दोनों ही काम तो हमारे मशरूम में दोनों करेगा, लेकिन कानूनी रूप से बता दूं तो हमें उसका फूड ग्रेड वाला लेना चाहिए, जो भी अमेजन पे मिल रहा होगा फूड ग्रेड उस पर लिखा रहता है, डिहाइड्रेटेड वाला। तो उससे क्या है, मशरूम की वाइटनिंग पे असर पड़ता है। वो तो मैंने पिछला वीडियो डाला है, जाके देखिए उसको, दो ही 3 दिन पहले डाला है, जिसमें कि मशरूम के पीछे लाल हो जाता है ना, वो पीछे से आपका वो पूंछ उसका, तो जो लाल हो जाता है या येलोइशनेस हो जाती है, पीछे पीछे लाल हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है, हार्मोनल चेंज आता है कट लगने के बाद, तो वो हार्मोनल चेंज वाइडनिंग कर देता है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का मिक्सचर यूज करने को मैंने बोला था। अब कुछ लोग इसके नीचे फिर कमेंट करेंगे मिक्सचर बता दीजिए। अरे भैया, इसके मैंने बोला ना कि इसके पहले वीडियो डाला है, वहाँ जाके आप देखो, है ना, उसमें डिटेल में उस टॉपिक पे वीडियो डाला गया है, 2-3 दिन पहले ही पड़ा है ना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और शायद शॉर्ट वीडियो है वो, है ना। तो और नहीं आए तब भी ना मिले तो आप व्हाट्सएप पे करिएगा, कमेंट भेज देंगे। दूसरा ये कि ये कैल्शियम क्लोराइड वाली बात मैंने बताई, मैंने आपको टेम्परेचर बैग का लो ना जाने पाए, 15 डिग्री से तो लो बिल्कुल ना जाए, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगा नहीं तो। दूसरा एक कि जो जब बहुत अधिक ठंडी हवा आप दे दोगे तो भी बैग कम चला जाएगा। कुछ लोग का हुआ है, स्पेशल केसेस हैं ये सब, कि जैसे 15.3 उनका बैग का बेड का टेम्परेचर हो गया है, जबकि रूम का टेम्परेचर 15.5 है, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। इससे प्रोडक्शन आगे चल के रुक जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और अच्छा हाँ, ईस्ट डालने पे बहुत सारा लोगों का जो प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, और मिस्ट मेकर बहुत सारी हेल्प कर रहा है लोगों की, मिस्ट मेकर। तो पिछले 15 दिन में जो वीडियोस डाले गए हैं वो ग्राउंड में उतर के अपना काम कर रहे हैं, और उन सारे वीडियोस का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। जो हमारे बिफोर एंड आफ्टर की मेरे पास काफ़ी ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो उसको सत्यापित भी करती हैं आपके लिए, ठीक है। और जो यानी कि जो भी चीज़ें हम डिक्लेयर करते हैं उसको आप हमेशा छोटे लेवल पे ट्राई किया करिए, फिर किया करिए। जिनका पीला हो जाता है वो लोग प्लांटोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज कर लीजिए मशरूम का। ये तो है, तो हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, और सही हो जाने के बाद फिर सक्सेस का कहा जाता है। बीज पहुंच रहे हैं लोगों के व्हाट्सएप पे, ठीक है। अभी मैं आपको आगे डिटेल दिखाता हूँ, है ना, ठीक है। ये देख लेते हैं ये समस्या को। आप देख रहे हैं, एक भाई ने ये लिखा है ना, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि, हाँ, एक भाई ने, देखिए आप ये समस्या को देख लेते, देखिए बेड का टेम्परेचर उन्होंने रिपोर्ट किया है, सर जी बेड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से डाउन हो गया, देखिए स्क्रीन में दिखा रहा है ना, और ह्यूमिडिटी हाई है। इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा था, समस्या का कारण भी समझ लीजिए। तो ये ज़्यादा फ्रेश एयर देने से होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुकने से होता है। रुकी कैसे, रात में बहुत ठंडा गई होगी, ऐसा हो सकता है शायद, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि पानी आपने ठंडा डाल दिया, उस वजह से भी हो सकता है। उसको जैसे बुखार हो गया, आप जैसे किसी को सही बैठा हो, सब कुछ सही चल रहा हो, आपने ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा। तो ये बात मैंने सबको अभी ये इसके पहले जो ऑडियो बोला मैंने उसमें बताया आपको। और इसके अलावा भी और भी बातें हैं, जाइए देखते हैं। देखिए एक ये केस है, हाँ, तो अगर आप लोग बुखारी यूज कर रहे हैं तो बुखारी में काम हो सकता है, लेकिन वो अगर बड़ा ग्रो रूम हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे बुखारी रहेगी वहाँ तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा कर देगी। तो हर्ष भाई हैं, उनका वो भी यही बता रहे, तो वही था कि इसको बुखारी यूज करने के लिए या तो इसको बाहर लगाया जाए, और वहाँ से इसको एक इंक्यूबेटर सर्किट के थ्रू एयर रोटेट करा के पाइप से अंदर लाई जाए। अब ये बात शायद सब लोग ना समझे, मैंने जो बोला है ना, इसके लिए मैंने एक नया सोल्यूशन डिज़ाइन किया है, मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दूसरा देखिए, कैल्शियम क्लोराइड जो है यूज करने पे
सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के साथ यूज करते हैं ना वॉशिंग में। तो आपको फूड ग्रेड वाला यूज करना है। जैसे इन्होंने पूछा कौन सा यूज करें, डिहाइड्रेटेड या फ्यूज्ड, है ना। तो आप क्या करो कि आप क्या करेंगे कि मैंने ऑडियो कर दिया भैया को, आपको भी बता दिया कि फ्यूज्ड यूज करिए। एक और केस है, देखिए जैसे ये है केस, है ना। केस में हैप्पी न्यू ईयर, हाँ। और देखिए इन्होंने रिपोर्ट किया, कल से सुधार आया थोड़ा। इन्होंने ह्यूमिडिटी मैनेज करने को क्या था, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी कर दी गई थी क्योंकि शायद सेंसर का डाउट था इसमें। तो प्लस ईस्ट डाला गया, ईस्ट से भी ग्रोथ आई है इनको, ठीक है। और पिनहेड रुके हुए थे और इन्होंने देखिए रिपोर्ट किया है कि हाँ फंगस ग्रो। अच्छा एक चीज़ और देखिए क्या क्लियर लिखा है, पढ़िए इसको। अब उन पे बांस जो लकड़ियां हैं ना, सपोर्ट वाली लकड़ियां हैं जो बांस है, उन पे फंगस ग्रो कर रही है। तो याद है सबको, जो लोग पुराने हैं जानते हैं, मैंने कई वीडियो, एक नहीं 10-10 डाले हैं कि अपने बांस और लकड़ी को आप लोग पेंट कीजिए। कई बार मैं बोलता हूँ ना पेंट कीजिए, तो वो क्यों बोलता हूँ। और अब अगर वो पेंट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब अगर वो पेंट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि उसकी महक, बहुत हल्का तारपीन तेल के साथ इनको करना पड़ेगा, या फिर इसको पोंछा, फॉर्मलिन का पोंछा उस पर लगा दें तो मर जाएगा, ठीक है। फॉर्मलिन से पोंछ दें तो मर जाएगा, ठीक है। ये वाली बात जो मैं बोलता हूँ, बांस को पेंट करिए, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर आप रेगुलर पानी डाल रहे हैं और अगर एक उसमें कोई एक आध बांस भी पुराना निकला तो उसमें फंगस निकलती है और वो फैलती है, ठीक है। और ईस्ट से इन भाई को भी लाभ हुआ है, ठीक है। और पहले इन्होंने 2-4 बैग में डाला, फ़ायदा हुआ तो सारे में डाल दिया और पिनहेड बढ़ा। प्लस इन्होंने इवेप में, इनकी ह्यूमिडिटी हाई हो रही थी, पहले लो हो रही थी, बाद में अति हो गई तो हाई हो गई, क्योंकि मिस्ट मेकर लगाया लेकिन 24 घंटे चला दिया था। दूसरा ये कि इनके रीजन में ह्यूमिडिटी, शायद सेंसर ख़राब था, तो एक्चुअली ह्यूमिडिटी की कोई गड़बड़ नहीं थी, नेचुरली ह्यूमिडिटी सही थी, लेकिन शायद सेंसर का डाउट था। जो भी है, अभी उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो पिनहेड आने लगे हैं इसके। तो आप हमेशा जान लो, आपके पिनहेड जो रुके हुए हैं उसका कोई ना कोई कारण है, आपको वो कारण खोज के निकालना है। कई बार वो 2-3 कारण हो सकते हैं, तो उसको आपको प्रयोग करके छोटा डिटेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे से फिर कभी आपकी वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पिनहेड रुके कैसे थे। देखिए मैं वीडियो दिखा देता हूँ। अब देख रहे हैं पिनहेड रुक से गए और मैट फॉर्मेशन बार बार हो जा रहा है। मतलब माइसीलियम बहुत अच्छा चल रहा है इनका, लेकिन मैट फॉर्मेशन हो जा रहा है। देखिए मैट फॉर्मेशन के सिम्टम है ना। और हो क्यों रहा है, आगे से क्रॉप स्टॉप कंडीशन में थी और पिनहेड बढ़ नहीं रहे थे। तो पिनहेड बढ़ेंगे नहीं तो मैट फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो बांस लगे रहते हैं भैया, इनको पेंट करना आवश्यक है, ठीक है। और कई सारी ऐसी बातें, मैं सब ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ, इसलिए कि जो सलाह दी जा रही है उसको आप अगर उपयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए किसी का ऑर्डर है, बीज है, उनके घर पहुंच गया, तो उन्होंने फोटो भेजी है, तो मैंने उनको सलाह दी है भैया फ्रिज में मत रख देना, जो ऐसे ही खुला रखिए। सीड्स रिसीव हुए, उस कार्टून का मुंह खोल दीजिए, ठीक है, मुंह खोल दीजिए, उसमें हवा जाने, ठीक है। तो किसी के यहाँ बीज पहुंच गया, मैं अपने व्हाट्सएप का स्टेटस आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि बहुत दिन भर ही प्रॉब्लम और समस्याएं आती रहती हैं, उनका सलूशन दिया जाता है। बहुत सारे केस हैं, मैं सारे तो पब्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें आपको मुझे लग रहा है अर्जेंट में अभी बताना भी का केस है, वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड ठंडी हवा को देना, ईस्ट का प्रयोग और तमाम ऐसी बातों पे इस वीडियो में बात हुई है। और पता नहीं क्यों मैं बहुत थका, मतलब लो एनर्जी फील कर रहा हूँ, शायद रात में नींद नहीं पूरी हुई है। जो भी इस वीडियो में भी आपको मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन नॉलेज तो मिला होगा। बस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए वीडियो दिया है, भैया जो बताया है आप उसको करिए, आपको लाभ होगा, ठीक है। तो मेरी बात पे नहीं, लेकिन जब फार्मर्स के रिस्पांस आते हैं उसको तो आप
मानेंगे, है ना? ठीक है, धन्यवाद।